हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम थ्योरम पढ़ेंगे इफ पी डैश इज ए रिफाइनमेंट ऑफ पी कंटेनिंग पी पॉइंट मोर देन पी। ठीक है बच्चों, पी डैश क्या है? एक रिफाइनमेंट है पी की जिसके अंदर पी पॉइंट क्या है? मोर देन पी, यानी पी से पी जो पार्टीशन है पी डैश के अंदर क्या है? पी पॉइंट एक्स्ट्रा है। ठीक है, पी डैश के अंदर एंड एफ एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, एफ एक्स क्या है? बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, देन फर्स्ट क्या है? एल एफ पी लेस देन इक्वल टू एल एफ पी डैश, ये हम थ्योरम प्रूव कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, लेस देन इक्वल टू एल एफ पी प्लस में 2p के डेल्टा, यानी कि क्या कह रहे हैं? अभी एल जितनी ज़्यादा पार्टीशन करेंगे एल एफ पी से ज़्यादा क्या आएगा? एल एफ पी डैश आएगा, क्योंकि पी डैश के अंदर क्या है? कम से कम एक एक्स्ट्रा पॉइंट एक्स्ट्रा जरूर है। तो हम जानते हैं जितनी ज़्यादा पार्टीशन करते हैं एल एफ पी क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन अब ये क्या कह रहा है? लेस देन इक्वल टू एल एफ पी के अंदर इस टाइप का पॉइंट अगर जोड़ दिया जाए 2p के डेल्टा, ठीक है, तो क्या होता है? अगर एल एफ पी डैश से या तो इक्वल आएगा या फिर क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। एल एफ पी डैश वैसे तो ये नॉर्मली तो क्या है? पर ज़्यादा पार्टीशन वाला एल एफ पी क्या है? बड़ा आता है। लेकिन क्या कह रहा है? एल एफ पी में एल एफ पी के अंदर अगर इस टाइप का नंबर जोड़ दिया जाए 2p के डेल्टा, ठीक है, p तो क्या है? p क्या है? p डैश के अंदर जो p पॉइंट्स एक्स्ट्रा है वो इनटू में k क्या है? जहाँ पे एफ एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू k, जो जहाँ से फंक्शन क्या है? बाउंडेड। ठीक है, और डेल्टा क्या है? डेल्टा क्या है? सबसे बड़े इंटरवल की जो पार्टीशन p है, ठीक है, उसके अंदर सबसे बड़े इंटरवल की लेंथ क्या है? वो है डेल्टा। ठीक है, यानी कि ऐसा डेल्टा जिसमें सबसे लार्जेस्ट इंटरवल की लेंथ क्या रहे? इस डेल्टा के इक्वल आ जाए या कम आ जाए। ठीक है, तो इस टाइप का नंबर 2p के डेल्टा अगर एल एफ पी में जोड़ दिया जाए तो वो एल एफ पी डैश से क्या आएगा? वो ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा। ठीक है बच्चों, ओके, तो क्या करेंगे? लेट फर्स्ट प्रूफ करेंगे। ठीक है, लेट p डैश p द रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन p कौन सी बच्चों? a इजिकल टू एक्स नोट एक्स वन एक्स टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर एक्स एन इजिकल टू b, हैविंग जस्ट वन पॉइंट, हैविंग जस्ट वन पॉइंट से एक्साई मोर देन, ठीक है, हैविंग जस्ट वन पॉइंट से एक्साई, ठीक है, से एक्साई सच दैट, किस तरह से? अब एक्स आर माइनस वन से एक्साई और एक्स आर, यानी एक्स आर माइनस वन और एक्स आर के अंदर हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिया, वो क्या हो गया? एक्साई। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव किया था कल? अभी एल एफ पी डैश माइनस में एल एफ पी इजिकल टू क्या आया था हमारे पास बच्चों? देखो ये आया था क्या? अभी एम डैश आर माइनस में एम आर, एम डैश माइनस में एम आर क्या आ गया था इस इंटरवल का? एक्साई माइनस में एक्स आर माइनस वन प्लस में क्या आया था? एम डबल डैश आर माइनस में एम आर। ठीक है बच्चों, क्या था? ये इंटरवल एक्स आर माइनस में एक्स। ठीक है बच्चों, ये कहाँ से लिया था? ये हमने पहले प्रूव कर चुके हैं कि भाई एल कौन सी थ्योरम में? एल एफ पी डैश हमेशा क्या आता है? ग्रेटर देन इक्वल टू एल एफ पी के अंदर। ठीक है, ओके, ये हमने प्रूव किया था। देखो कैसे प्रूव करूँगा? देखो एम डैश आर माइनस में एम आर, देखो ये क्या है? एम डैश आर क्या है? एक्स आर माइनस वन एक्साई का क्या है? जी एल बी है, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है या इन्फिमम है। एक्साई से एक्स आर के बीच का एम डबल डैश आर क्या है? इन्फिमम है। और एम आर डैश क्या है? एक्स आर माइनस वन से एक्स आर का। ये हम जानते हैं बड़े सेट का इन्फिमम हमेशा छोटे सेट के इन्फिमम से क्या आता है? लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों? एम आर लेस देन इक्वल टू एम डैश आर, क्योंकि एम आर क्या है? बड़े सेट का इन्फिमम
तो ये छोटे सेट के इनफिमम से क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। एम डैश आर एम आर लेस देन इक्वल टू एम डबल डैश आर, ये क्या है, इसका सुप्रीमम है, इनफिमम है। ये क्या है, बढ़ेगा। तो बड़े सेट का इनफिमम छोटे सेट के इनफिमम से क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ये बड़े सेट का इनफिमम है, ये छोटे सेट का इनफिमम है। तो छोटे सेट का इनफिमम बड़े सेट का इनफिमम छोटे सेट के इनफिमम से क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से देखो ये आ गया एम डैश आर माइनस में एम आर, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ देखो एक्स में से एक्स आर माइनस 1 घटाएंगे तो बड़े पॉइंट में से छोटा घटाएंगे तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कुल मिला क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से एल एफ पी डैश माइनस में एल एफ पी क्या आ गया था हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया था, एल एफ पी डैश माइनस में एल एफ पी क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एल एफ पी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, एल एफ पी। ये हमने थ्योरम पहले प्रूव की थी। ठीक है, तो यहाँ से ये रिजल्ट हमने लिया, ये थोड़ा कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, यहाँ से मैंने आपको बता दिया ये कैसे आ गया। ठीक है, यहाँ से ले रखा है। ठीक है, ओके। अब देखो ये तो होगी कल वाली बात। ठीक है, जो हमने इससे पहले वाले रिजल्ट थ्योरम प्रूव करी है उसमें ही। ठीक है, ओके। यहाँ से क्या दे रखा है, अब मैं इसको मिटा सकता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा मैंने कहाँ से लिया। ठीक है बच्चों, चलो लिखा रहने देता हूँ। ओके, अब देखो एफ एक्स का मोड क्या है, लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। अब यहाँ से क्या है, हम जानते हैं मॉडुलस क्या होता है, माइनस के एफ एक्स लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखो माइनस के लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब ये क्या है, ये क्या है, एफ एक्स की वैल्यू जो है माइनस के और के बीच में है, यानी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या होगा, माइनस के तो सबसे छोटी वैल्यू है। ठीक है, इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू यानी कि के क्या है, इसका लोअर बाउंड है, यानी माइनस के सबसे छोटा एलिमेंट है, जिस जो एफ एक्स के हरेगा, यानी कि एफ एक्स के लिए मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है, सबसे छोटी क्या आएगी, मतलब क्या आएगी, या तो इक्वल टू माइनस के क्या आएगी, या उससे छोटा है ये। ठीक है, तो माइनस के से हर एक एलिमेंट क्या होगा इस सेट एफ एक्स का, इस इंटरवल के अंदर अगर कोई वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, वो ये तो ग्रेटर देन आएगा या इक्वल टू आएगा। तो ये जो एम आर है, ये एम आर क्या है, सबसे मतलब इस सेट का क्या है, इनफिमम है। तो ये एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर ये क्या है, ए इजिकल टू एक्स नॉट एक्स 1 एक्स 2 एक्स आर माइनस 1 एक्स आर। ठीक है, और ये क्या आ गया, एक्स एन इजिकल टू बी। तो ये इसके बीच का इंटरवल है, यानी कि एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर का जो इनफिमम है वो भी किस में आएगा, वो इसके अंदर आएगा, क्योंकि एफ ये तो क्या है, एफ की वैल्यू क्या है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, तो ये क्या है, इसके अंदर आएगा। तो देखो माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर, समझ में आई बात बच्चों। और इससे भी ग्रेटर देन कौन आएगा, क्योंकि ये तो छोटे सेट का इनफिमम है। ठीक है, इससे ही बड़ा कौन आएगा, एम डैश आर आएगा। ये देखो यार, एम डैश आर लेस देन इक्वल टू के तो क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है किसकी, एफ एक्स की, यानी कि के क्या है, अपर बाउंड है। तो हर एक वैल्यू माइनस के और के बीच में वैल्यू आएगी किसकी, एफ एक्स की। ठीक है, तो ये भी एफ एक्स के अंदर की वैल्यू है, कोई ना कोई क्या है, एम आर क्या है, एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर के बीच का क्या है, ये इनफिमम है उस इंटरवल के ऊपर, किसके ऊपर, एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर के ऊपर। और एम डैश आर क्या है, एम डैश आर इस इंटरवल क्या है, ये है। तो ये क्या है, ये यहाँ से मैंने बता ही दिया आपको कि भाई छोटे सेट का इनफिमम बड़े सेट के इनफिमम से क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये यहाँ से ले लिया मैंने। और ये क्या है, इसका अपर बाउंड है किसका, एफ एक्स का। ठीक है, किसके अंदर, एफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ओके, अब देखो यहाँ से मैंने के क्या कर, अब देखो यहाँ से देखो मैंने क्या किया, माइनस के, अब बड़े में से छोटा घटाऊंगा तो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू एम डैश आर माइनस में एम आर लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। यहाँ से मैंने क्या किया बच्चों, अब यहाँ से क्या किया मैंने, के जोड़ दिया दोनों तरफ। ठीक है, के इधर से और के इधर से। ठीक है, ओके। अब देखो क्या आएगा, ये इधर से क्या आएगा, 0। ठीक है, 0 लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम डैश आर माइनस में एम आर लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू
ए बी। समझ में आई बात बच्चों। सिमिलरली क्या कर लेंगे यहाँ से 0 से लेस देन इक्वल टू एम डबल डैश आर माइनस में एम आर लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k फॉर होल x बिलोंग्स टू ए बी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, देखो यहाँ से भी देखो एम आर लेस देन इक्वल टू क्या है एम डबल डैश आर, तो एम डबल डैश आर माइनस में एम आर क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये एम डबल डैश आर किसका इन्फिमम है, इसका, और ये एम आर किसका है, इसका। तो एम आर लेस देन बड़े सेट का इन्फिमम और छोटे सेट के इन्फिमम से लेस देन इक्वल टू आएगा। तो सिमिलरली हम ये भी यहाँ से निकाल सकते हैं। समझ में आई बात बच्चों। ओके, अब यहाँ से ये इक्वेशन क्या है हमारी 1। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। समझ में आई बात बच्चों। ओके, अब देखो करो पुट बच्चों। तो क्या आ गया यहाँ से, देखो यहाँ कर देते हैं एल एफ पी डैश माइनस में एल एफ पी। अब देखो यहाँ से ये, अब देखो यहाँ पे क्या है बीच में इक्वल टू है, तो देखो ये क्या है यहाँ से एम डैश आर माइनस में एम आर, एम डैश माइनस में एम आर, ये क्या है 0 या 0 से बड़ा है, लेकिन क्या है किससे लेस देन इक्वल टू है 2k से। तो मैं इसकी जगह क्या है ये 2k रख देता हूँ। यहाँ पे क्या है लेस देन, ये क्या है इससे लेस देन है एम डैश आर माइनस में एम आर, किससे लेस देन इक्वल टू है 2k से। तो इसकी जगह क्या रख देता हूँ 2k। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि मैंने इसकी जगह क्या रख दिया बड़ी वैल्यू रख दी 2k। यहाँ पे मैं 2k रख दूंगा, यहाँ पे क्या रख दूंगा 2k। तो ये क्या है इससे क्या है बड़ी है, ये इससे और इससे क्या है 2k बड़ा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू की जगह क्या आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू। यहाँ क्या आ गया 2k, क्या आ गया 2k। और यहाँ से क्या आ गया एक्साई इन माइनस में एक्स आर माइनस 1 प्लस में क्या आ गया 2k इसकी जगह। और यहाँ से क्या आ गया एक्स आर माइनस में एक्साई, यहाँ से एल एफ पी डैश माइनस में एल एफ पी लेस देन इक्वल टू 2k कॉमन ले लिया यहाँ से 2k, यहाँ से क्या कॉमन लिया एक्साई माइनस में एक्स आर माइनस 1, और यहाँ से क्या बच गया प्लस में एक्स आर माइनस में एक्साई, एक्साई से एक्साई कैंसिल हो गया। तो एल एफ पी डैश माइनस में एल एफ पी लेस देन इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 2k, और यहाँ से क्या आ गया एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1। ठीक है, और यहाँ से एल एफ पी डैश माइनस में एल एफ पी लेस देन इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 2k डेल्टा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से क्या दे रखा है लार्जेस्ट इंटरवल की लेंथ क्या है लेस देन इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट यहाँ से एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1 का जो है नॉर्म वो क्या रहेगा लेस देन इक्वल टू डेल्टा। इसकी लेंथ क्या रहेगी हमेशा इस डेल्टा के या तो इक्वल आएगी या ले, क्योंकि लार्जेस्ट इंटरवल की लेंथ क्या है लेस देन इक्वल टू डेल्टा। तो इसकी जगह क्या रख दिया मैंने, इसकी जगह क्या रख दिया बच्चों मैंने, क्योंकि क्या है एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1 क्या है ये लेंथ ही है, तो इसकी लेंथ किससे कम रहेगी या तो इक्वल टू रहेगी या कम रहेगी किससे डेल्टा से। ओके, अब यहाँ से आ गया ये सिचुएशन जो आई है मेरे पास एल एफ पी डैश माइनस में एल एफ पी लेस देन इक्वल टू 2k डेल्टा कहाँ से आई, जब मैंने पी डैश के अंदर एक क्या लिया जस्ट 1 पॉइंट से एक्साई, यानी कि मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिया तो ये सिचुएशन आई। इसी तरह से मैं क्या ले लेता हूँ 2 ले लूँगा, तो 2 में क्या सिचुएशन आ जाएगी, यहाँ पे क्या है भाई इनटू में 1 है, फिर 2 पॉइंट लूँगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 पॉइंट लूँगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। यही सिचुएशन होते होते ठीक है। इसी तरह से अगर मैं किसी पार्टीशन P के अंदर P पॉइंट एक्स्ट्रा लूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा P आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 2p के डेल्टा, 2p के डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आ गई मेरे पास 2p के डेल्टा। ठीक है, क्यों, अगर एक पॉइंट के लिए तो मेरे पास क्या है ये सिचुएशन आई है। ठीक है, अगर क्या लिखेंगे इफ p डैश हैव p पॉइंट से मोर देन p देन एल एफ पी डैश माइनस में एल एफ पी क्या आएगा लेस देन इक्वल टू 2p के डेल्टा। यही हमको क्या करना था प्रूव करना था। अब यहाँ से देखो बच्चों
अब इसको इधर ले जाओ, एल एफ पी डैश, एल एफ। अच्छा इसको देखो मैं थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ से अब, ठीक है। अब यहाँ से मिटा देते हैं इसको, देखो यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, एल एफ पी डैश, ये देखो इसको इधर ले जाओ, जोड़ दो इसको, क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू एल एफ पी प्लस में क्या हो गया 2p के डेल्टा। और ये हम जानते ही हैं क्या, अगर भाई एल एफ पी लेस देन इक्वल टू क्या होता है, एल एफ पी डैश होता है, ये तो हम जानते हैं। ज्यादा पार्टीशन वाला एल एफ लोअर सम क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। तो एल एफ पी लेस देन इक्वल टू एल एफ पी डैश, और यहाँ से देखो लेस देन इक्वल टू ये किससे है, एल एफ पी प्लस में 2p के डेल्टा। यही हमको प्रूव करके दिखाना था, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चों, यूएफपी ग्रेटर देन इक्वल टू यूएफपी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू यूएफपी माइनस में 2p के डेल्टा। वैसे तो क्या होता है बच्चों, अगर भी ज्यादा पार्टीशन में यूएफपी क्या होता है बच्चों, घटता है, तो ये बड़ा है तो ये बड़ा है, लेकिन इससे भी बड़ा कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। यूएफपी में से क्या घटा दो, 2p के डेल्टा। इस टाइप का नंबर आप अगर घटा दोगे तो यूएफपी से ग्रेटर देन कौन आ जाएगा, यूएफपी डैश आ जाएगा। समझ में आई बात बच्चों। ओके, अब यहाँ से देखो सेकंड पार्ट करते हैं। तो ये तो है ही हमारे पास, लेट पी डैश बी द रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, p is equal to ax not x1 x2 xr minus 1 xr xn is equal to b having just one point xi से such that xr minus 1 और xr के बीच में xi पॉइंट डाल दिया। यहाँ से देखो मैंने xr minus 1 से xr के बीच में xi पॉइंट डाल दिया, तो ये दो इंटरवल बन गए, xr minus 1 से xi और xi से xr, और एक ये है ही, ठीक है बच्चों। तो ये m डैश r क्या है, इसका सुप्रीमम इस इंटरवल के अंदर, m डबल डैश क्या है इसके अंदर सुप्रीमम है, और m r क्या है इसके अंदर सुप्रीमम है, ठीक है। तो ये हम जानते हैं कि बड़े सेट का सुप्रीमम हमेशा छोटे सेट के सुप्रीमम से क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो देखो ये m डैश r क्या है, छोटे सेट का सुप्रीमम है, और m r क्या है, बड़े सेट का। तो m डैश r हमेशा क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू एम आर, और m डबल डैश r क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू एम आर, क्योंकि ये बड़े सेट का सुप्रीमम है, ये छोटे का, ये बड़े सेट का, ये छोटे का। अब छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 0, ये भी क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो तो क्या निकालेंगे हमें, m डैश r, ये हमने पिछली थोर में प्रूव कर चुके हैं, माइनस में एम आर, और यहाँ से क्या आ गया मेरे पास एक्स आर, यहाँ से क्या आ गया xi माइनस में एक्स आर माइनस 1, और प्लस में क्या आ गया था बच्चों, m डबल डैश r माइनस में एम आर, और यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, ठीक है बच्चों। अब इसको मिटा देते हैं, मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया था, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास है, एक्स आर माइनस में xi, ठीक है बच्चों। ओके, ये मैंने आपको बताया था। अब ये क्या था, मैंने अभी बताया था लेस देन इक्वल टू 0, ये भी क्या था, लेस देन इक्वल टू 0, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि बड़े में से छोटा पॉइंट घटा दिया, ठीक है, बड़े में से छोटा पॉइंट घटा दिया, ठीक है, बड़े में से छोटा पॉइंट घटा दिया, तो ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और बड़े में से छोटा पॉइंट ये भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो दो तो पॉजिटिव है और दो क्या है, नेगेटिव है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगी बच्चों, कुल मिला के लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, यू एफ पी डैश माइनस में यू एफ पी लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, यू एफ पी डैश, और ये क्या आ जाएगा, इधर चला जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, यू एफ पी। समझ में आई बात बच्चों। ओके, इधर जाए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, यू एफ पी डैश लेस देन इक्वल टू यू एफ पी, ये मैंने पिछली थ्योरम में भी आपको प्रूव करके दिखाया था, और मैंने यहाँ पे भी बता दिया, ठीक है बच्चों, लेकिन मुझे इससे आगे चलना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, तो ये मैंने पिछली थ्योरम का प्रूफ आपको करके दिखा दिया, ठीक है, आप देख सकते हो। अब देखो इसके बाद क्या दे रखा है बच्चों, एफ एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है। तो वही बात, माइनस के और के के बीच में आ जाएगी एफ एक्स लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी,
ठीक है। अब माइनस के तो क्या है, इसका लोअर बाउंड है, तो इससे बड़ा कौन रहेगा बच्चों, इससे बड़ा कौन रहेगा एम ए डैश आर, और एम डैश आर से भी कौन बड़ा रहेगा एम आर, और इससे भी बड़ा कौन रहेगा के क्यों, अभी के तो क्या है इसका अपर बाउंड है, ठीक है। तो के की वैल्यू से तो क्या रहेंगे एफ एक्स की वैल्यू सारी लेस देन और इक्वल टू, एम डैश आर क्या है छोटे सेट का सुप्रीमम है, एम आर क्या है बड़े सेट का सुप्रीमम है, ठीक है। तो ये हमेशा इससे ग्रेटर देन और ये हमेशा इससे आएगा, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, अब ऐसे इसको क्या कर दो के जोड़ दो दोनों तरफ से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 0, ठीक है, 0 आ गया। तो ये क्या आ गया लेस देन इक्वल टू एम डैश आर माइनस में एम आर, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया लेस देन इक्वल टू, ठीक है, सॉरी यहाँ से क्या आएगा एम आर माइनस में एम डैश आर लेस देन इक्वल टू के, 2 के आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से एम आर माइनस में एम डैश आर क्या आएगा लेस देन इक्वल टू 2 के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। अब उल्टा कर दो इसको, क्या आएगा एम डैश आर माइनस में एम आर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 2 के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है। इसी तरह से क्या करेंगे बच्चों सिमिलरली क्या आ जाएगा बच्चों एम डबल डैश आर माइनस में एम आर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 2 के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है बच्चों। अब इसका ना इसको क्या करेंगे हमें ये जो सिस्टम है ये और ये कहाँ रख देंगे बच्चों 1 इक्वेशन में, ठीक है। बाकी मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, क्या आ गया देखो यहीं कर देते हैं यू एफ पी डैश माइनस में यू एफ पी। अब देखो ये इसकी जगह तो मैंने क्या रख दिया माइनस 2 के, इसकी जगह भी क्या रख दिया मैंने माइनस 2 के। अब ये क्या है बच्चों, ये क्या है एम डैश आर माइनस में एम आर क्या है माइनस 2 के से क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा माइनस 2 के, और इसकी जगह क्या रख दूंगा माइनस 2 के, और ये यहाँ इक्वल टू की जगह क्या लग जाएगा यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ क्या आ गया माइनस 2 के, और ये क्या आ गया बच्चों एक्साई माइनस में एक्स आर माइनस 1, और यहाँ पे भी क्या आ गया बच्चों माइनस 2 के, और यहाँ से क्या आ गया एक्स आर माइनस में एक्साई। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों यू एफ पी डैश माइनस में यू एफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 2 के क्या ले लिया यहाँ से कॉमन ले लिया, तो एक्साई माइनस में एक्स आर माइनस 1, यहाँ से माइनस 2 के कॉमन ले लिया तो प्लस आ जाएगा एक्स आर माइनस में एक्साई, एक्साई से एक्साई कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा यू एफ पी डैश माइनस में यू एफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू है माइनस 2 के, और यहाँ से क्या बच गया बच्चों एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों ये देखो बच्चों यू एफ पी माइनस में यू एफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 2 के डेल्टा, क्यों क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1 का जो नॉर्म है वो क्या आएगा लेस देन इक्वल टू डेल्टा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इंटरवल की लेंथ क्या है लेस देन इक्वल टू डेल्टा, तो एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1 इसकी वैल्यू क्या आएगी या तो डेल्टा की इक्वल आएगी या डेल्टा से छोटी आएगी, तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मैं डेल्टा अगर पॉजिटिव इससे बड़ा नंबर भी रख दूंगा तो भी ये क्या आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू ही आएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि ये क्लियर हो जाए, ठीक है। यहीं मिटा देते हैं। अब देखो यू एफ पी डैश माइनस में यू एफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया बच्चों माइनस 2 के डेल्टा, ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो ये सिचुएशन मेरे पास कब आई है बच्चों, ठीक है, जब मैं एक पॉइंट एक्स्ट्रा लेके चला हूँ कहाँ पे पी डैश रिफाइनमेंट में एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिया है एक्साई, ठीक है। अगर इसी तरह से मैं क्या रखूँ इफ
इफ पी डैश हैव पी पॉइंट, ठीक है, मोर देन पी पॉइंट्स, ठीक है, इफ पी डैश हैव मोर देन पी पॉइंट, ठीक है, ठीक है, तो क्या है, तो क्या आ जाता है यहाँ से यू एफ पी डैश माइनस में यू एफ पी, ठीक है, क्या आ जाता है यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2p के डेल्टा। अब यहाँ से क्या करेंगे यू एफ पी डैश इसी के इधर ले जाओ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा यू एफ पी और माइनस में क्या आ गया 2p के डेल्टा। और ये हम जानते ही हैं क्या, अभी यू एफ पी डैश से ग्रेटर देन कौन होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ से देखो बच्चों, ये हम जानते हैं यू एफ पी डैश लेस देन इक्वल टू क्या होता है यू एफ पी। यहाँ से क्या आ गया मेरे पास कुल मिला के यू एफ पी क्या है, देखो ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन यू एफ पी डैश, और यहाँ से देखो यू एफ पी डैश, ठीक है, और ये किससे ग्रेटर देन है यू एफ पी माइनस में 2p के डेल्टा। यही हमको प्रूव करके दिखाना था, देख लो, ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात, ओके।